सर्वज्ञं सर्वभागीशं सर्वज्ञं सर्वभागीशं वीरमर्पणात्मं प्रणमाम्यहं शान्तिमुक्ताप्तये नमो रियन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयडे नमो ध्यायाणं नमो सुविशं परम पूज्य पंच परमेष्टि भगवान की शिव कोटि स्वामी की परम पूज्य गुरु विराग सागर मुनि महाराज की अहिंसा में विस्तरण यहाँ पर ग्रंथ राजरत्नमाला में 35वें श्लोक में यह समझा रहे हैं कि भगवान जिनेंद्र के शासन की स्थापना वह करता है जो जिन मंदिर की स्थापना करता है। जब तक जिन मंदिर वहाँ रहेगा तब तक जिन शासन रहेगा। इसलिए किसी प्रकार का प्रमाद नहीं करना चाहिए। अरहंत के मंदिर की स्थापना में जो भव्य एक भी प्रतिमा स्थापित करता है, यदि वो जिन प्रतिमा भूखंड में भी समाविष्ट हो जाती है, जब भी निकलेगी तो भगवान महावीर स्वामी महावीर जैसा मंदिर बनेगा। कचनेर के पारसनाथ, भातकुली के आदिनाथ, पदम प्रभु के पदम प्रभु स्वामी, त्यारा के चंदा प्रभु स्वामी, ये आखिरी प्रतिमा बनाई तो गई थी, किसी भव्य जीव ने स्थापित की थी। आज वही विश्व को चमत्कारित कर रहे हैं। इसलिए रहा प्रश्न जो विद्यालय आदि हैं, औषधालय हैं, वो सामाजिक व्यवस्था है, वो भी समाज को अपने अनुसार करना चाहिए। लेकिन उसकी उम्र उतनी है जितनी आपकी उम्र है। धर्म आयतन की स्थापना आज जैन समाज ही नहीं करेगी तो अन्य के लिए तो शासन खड़ा हुआ है, आपके लिए आप ही हो। इसलिए आपको ही अपने धर्म की रक्षा करना है। यहाँ पर कुछ विशिष्ट बात कर रहे हैं। गो भीमेश्वर गच्छादि दानम बस्ते अर्थाताम कर्तव्यम जीर्ण चैत्यानि समुद्रणमप्यथा। अब आपने जिनालय की स्थापना तो की है, नगर में साधु भी आएंगे। अब ऐसा तो नहीं है कि तुम थैली का दूध ला करके महाराज को चला दो, डेयरी से खरीद के लेके आ गए। तो उसके लिए आचार्यों ने कितना विवेक की बात की है कि आप वहाँ पर गौ, अब गौ के दो अर्थ है, गाय एक जिनवाणी। मंदिर में जिनवाणी भी स्थापित होती है, जिनवाणी स्थापित करना चाहिए चारों नियोग में, जिससे कि लोग स्वाध्याय की परंपरा को आगे बढ़ाएंगे। और श्रुत की रक्षा है, जिन शासन की रक्षा है। गौ का दूसरा अर्थ है पशु, गाय। तो प्रायश्चित आदि शास्त्रों में प्रायश्चित में विधान किया है कि उसको दंड के रूप में गौदान की व्याख्या की गई है। यहाँ पर गौ तो जैसे नगर में साधु संत हैं, अब जो तुम दूध दे रहे हो वास्तव में कि सीधे ग्वाले के बर्तन में लेके आए, ये विधि नहीं है। गाय के बछड़े को दूध बचना चाहिए और गाय को अपने घर से पानी लेके जाए, वो ग्वाले से निकलवाएगा, अपने हाथ से निकाल के वो आपको शुद्ध दूध खिलाएगा। वो ग्वाले के ही बाल्टी में पहले से पानी था, उसी पानी से उसने गाय के थन धोए हुए हैं, उस थन उसी बाल्टी में फिर दूध धोए देगा। ऐसा दूध किसी भी प्रकार से त्यागियों के लेने योग्य नहीं है। फिर मुनिराजों को कैसे आप दे सकते हैं? अभी प्रश्न ये सुनना है। तो उन्होंने क्या बोला, गौ वहाँ आपने मंदिर के नाम पर जैसे बगीचे लगे हैं, ऐसे गाय की व्यवस्था कर दी। अब जिस परंपरा में वहाँ अभिषेक आदि की प्रवृत्ति है, उनके लिए भी उन्होंने कहा कि भाई तुम थैली के दूसरे
या तो शुद्ध जल से करो। यदि आपकी परंपरा है तो फिर आप उसको शुद्ध गाय को नहलाइए, फिर उसका दूध निकालिए और बछड़े को तो रहना चाहिए और 24 घंटे की मर्यादा के 48 के अंदर उसको तपाना चाहिए दूध को। ऐसे दूध से ही आप आराधना में प्रयोग कर सकते हैं, शेष दूध का प्रयोग नहीं कर सकते। न कच्चा दूध, समझ रहे कि नहीं। भूमि, अब भूमि दान, वैसे तो स्त्री दान, कन्यादान, भूमि दान, गौदान, स्वर्ण दान, इनको कुदान में रखा गया है, परंतु यहाँ पर जिनालय के लिए देने की बात कर रहे हैं, इसलिए उसको कुदान में ग्रहण नहीं करना। बोले क्यों, ऐसा भेद क्यों? वहाँ पर वो खेती करता, हिंसा करता। यहाँ पर भूमि दान, आपने जितनी भूमि होगी, कभी मंदिर का विस्तार होगा, विशाल तीर्थ बनेगा, अतः भूमि आपने मंदिर की रक्षा के लिए दी है, आपने मंदिर तो बनवा दिया, मूर्ति लाखों लोग देना जानते हैं, भविष्य में हजारों वर्ष तक वो प्रतिमा और जिन मंदिर सुरक्षित रहे, इसलिए कुछ स्थायी फंड देना चाहिए। इसलिए वो कह रहे हैं कि यहाँ पर आपको भूमि दान लगाना चाहिए, बराबर। अब ये पंडित बोलेगा नहीं, परंतु करना इनको वही पड़ता है। यदि मंदिर की रक्षा के लिए आप नहीं रखेंगे, कल कोई भूख चाल आ गया, कोई दूसरी विपत्ति आ गई, तो मंदिर की रक्षा कैसे होगी? इसके लिए उन्होंने कहा है आप मंदिर को भूमि, स्वर्ण, तो धातु मुद्रा बदल सकती है, पर धातु की कीमत होती है। आवश्यकता पड़े है, आप धर्म की रक्षा के लिए धातु का प्रयोग करो। वह स्वर्ण छत्र, रजत छत्र लगाए कि नहीं लगाए गए, इसलिए आदमी को पहले समझना चाहिए, फिर मोह बनाना चाहिए। अरे सुनो ना खुश होकर के, तो ये क्या कह रहे हैं, स्वर्ण-दान। तो स्वर्ण-दान का मतलब किसी स्त्री के वस्त्र आभूषण नहीं देना है, वह स्वर्ण-दान का मतलब है कि मंदिर की रक्षा के लिए छत चमर आदि की आवश्यकता पड़ती है, और कलश झारी आदि के साथ साथ कुछ वहाँ पर स्वर्ण संपत्ति रखना चाहिए। अंदर में कितने खजाने मंदिरों में होते हैं, आपको पता नहीं पंडित क्यों है? उसमें धर्म रक्षा के लिए है, तीर्थ रक्षा के लिए है। समाज में स्थिति बन गई, कोई व्यक्ति धर्मपति था, आज उसकी स्थिति खराब हो गई, अब मंदिर कैसे चलेगा? तो भाई ठीक है, अब आप अपना मंदिर चलाओ, हमारा भूमि दे के गई है हमारे बुजुर्ग, धन दे के गए हैं। आपने देखा नहीं है बरासों मंदिर में कितने नीचे भोरे हैं, है कि नहीं? तो स्वर्ण कक्षा दी। अब यहाँ वस्त्रदान, मंदिर में वस्त्र दान देना चाहिए। अब अज्ञानी होगा, अरे मंदिर में वस्त्र दान देना चाहिए, ये तो श्वेतंबर बना देंगे सबको। अरे पहले पूरी बात तो समझो। आपने मंदिर तो बना दिया, लेकिन मंदिर चलाने के लिए कितनी वस्तु चाहिए पड़ती हैं? भगवान के प्रक्षालन के लिए वस्त्र चाहिए कि नहीं चाहिए? वो वस्त्रदान है। और चंदोबा लगाएंगे नहीं लगाएंगे आप, वो वस्त्रदान है। इसलिए स्पष्ट कर दिया, जिनवाणी में अचार लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे वेस्टर्न, ये वस्त्रदान है। और छन्ना बनाएंगे कि नहीं, अब हो तो क्या प्रक्षालन के लिए धोती दुपट्टा, और पानी छानने के लिए छन्ना लगेगा कि नहीं लगेगा? अब कुछ लोग क्या कहते हैं, पंडित जी हम तो इस वस्तु इसलिए दान दे रहे लो, लेकिन भैया हमारा इसी में जाना चाहिए। वो तो तुम ठीक कह रहे हैं, पर शेष व्यवस्था कैसे बनेगी? जो मंदिर बनाते हैं उनसे पूछो, हमसे मत पूछो। हम तो प्रतिष्ठा हुई हम जे जा रहे हैं, पर हमें ये भी पता है कितनी उनको एक माचिस की भी जरूरत पड़ती है, उनको तो एक काड़ी की भी जरूरत पड़ती है, एक एक वस्तु को ध्यान में रखना पड़ता है। प्रतिष्ठाचार पूरी लिस्ट बनाते हैं, इसलिए वहाँ पर वस्त्र आदि भी देना चाहिए। दानम वस्त्र अर्हताम, वस्त्र में भगवान अनंत की वस्त्र में। और कर्तव्यम जीर्ण चैत्यानि, नए भी बनाइए और पुरानों का संरक्षण कीजिए, जीर्णोद्धार कीजिए। पर जीर्णोद्धार का अर्थ जो है ना, जितना जीर्ण हुआ उसका उद्धार करना, न कि भूमिगत करके नवीन खड़े कर देना। ये जीर्णोद्धार की परिभाषा नहीं है किसी भी शास्त्र में। जीर्ण के हाँ पूर्ण जीर्ण हो गया है, जब संभावना सुरक्षित होने की हो ही नहीं सकती है, फिर आपको वहाँ नवीन मंदिर बनाना चाहिए। परंतु पूरी स्पष्ट बात करो, यदि
पूर्ण दीवारें खराब हो चुकी हैं, जमीन से नींव ही खराब हो चुकी है, तो वो गिरेगा, तुम कितनी लगाते रहो, वो प्रतिमाओं को और क्षति हो सकती है। तो फिर उसको धीरे से आपको नवीन मंदिर बनाना चाहिए। पर जो हजारों वर्ष से पत्थर का बना हुआ है और जिसकी छेनी टूट रही है, ऐसे मंदिर तोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं। जैसे कि सुब्रे सारे गांव का मंदिर था, पूरा पत्थर, हम दर्शन करके आए थे, उसकी तोड़ने की कोई जरूरत नहीं थी। नागपुर का परवारीपुरा का मंदिर था, पूरा पत्थर का था, छेनी टूट रही थी। देवगढ़ का है, ठीक है, क्षेत्रपाल आदि है। तो जो प्राचीन मंदिर हैं जिनकी आवश्यकता नहीं है, विश्व में हजारों वर्ष तक चलने वाले हैं, उनको तोड़ने की आवश्यकता नहीं है। भारत स्वतंत्र है। आप किसी भी नई भूमि लेकर के, जैसे कि सिलवानी समाज, ये आपके सिवनी समाज, इनके निर्णय देखो। सिलवानी का बहुत सुंदर मंदिर है, पत्थर का है वो, अंदर अंदर वही तोड़ने की बात हुई तो उन्होंने भी, ये महाराज हम दूसरी भूमि पर बना दे रहे हैं। यहाँ के लोगों ने कभी हम नवीन बना सकते हैं लेकिन प्राचीन नहीं तोड़ सकते। देखो यहाँ का मंदिर शिवनी का तीर्थ जैसा है। तो इस प्रकार से जीर्णम, तो जीर्ण का मतलब पिताजी का पैर टूट गया तो पिताजी को मार दोगे क्या? अरे उसका पैर का उपचार कराइए आप, न कि हम दूसरे नए, तुम नए पिताजी बनाओगे। तो पद्म पुराण में भी लिखा है, जीर्णोद्धार की परिभाषा यहाँ पर भी लिखी हुई है। इसलिए जीर्णोद्धार का मतलब नाश नहीं है, उद्धार है। जीर्णते समुद्रम अपकरणम, इसलिए उद्धार भी करना चाहिए। मतलब कितनी अच्छी बात कह दी है कि नए मंदिर भी बनाइए। इसलिए पंडित यहाँ स्वर्णदान कहा गया है कि माना कि कभी ऐसी स्थिति बन गई, मंदिर की रक्षा नहीं हो पा रही है और समाज की स्थिति खराब हो गई, तो उस द्रव्य से मंदिर की रक्षा कीजिए आप, इसलिए कथन किया गया है। और पंडितों का सम्मान रखना चाहिए, पंडितों का सम्मान रखना चाहिए। वो पंडित कैसे हो? सिद्धांतचार शास्त्रेषु वाच्यमानेषु भक्ततः तन्मयोपविद्र नाम जायते विद्मार्दे। ये तो अपन सामूहिक करेंगे, चलो ठीक है, शेष आगे विचार करेंगे। मोरी हनोज आचार्य प्रवर भगवत सोमदेव सूरी नीति वाक्य में समझा रहे हैं। जो चिरकाल से तुम्हारे पास रह रहा सेवक है, उसको भी अपने पास अधिकृत नहीं रखना चाहिए। जिन्होंने तुम्हारा उपकार किया है उनको भी उच्च पद पर नहीं रखना चाहिए। हेतु बहुत से हैं। अब अगला सूत्र कह रहा 35 नंबर का, सह 5 कीड़े तो पैमावत्यो अति परिचया स्वमेव राजयते। ओ ये पानी जो है ना, पानी, उसको जरा सा छेद मिल गया और तेज भाव आया ना, तो भाव नहीं कहता ऐसा बड़े बड़े हाल कर देता है।